बच्चे को 2 भागों में काट दो। बच्चे को मत मारिए। ये घटना उस समय की है जब इस्राएल का राजा सुलेमान था। उस समय 2 महिलाएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे बच्चे के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री को भी एक बच्चा हुआ। हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सोई रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से ये देखा कि वो मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वो कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यों वे राजा के सामने बातें करती रही। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीविते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वो 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम खुद का नहीं, बल्कि अपने प्रेमी की भलाई चाहता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से किया और हमारे लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया।